पहले विधायक और अब मंत्री भी छोड़ रहे हैं बीजेपी का साथ। ठीक चुनाव से पहले बीजेपी के सामने कौन सी बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है। दोस्तों, असम एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी भयानक एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है। यही वजह है कि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह हो, या फिर वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जबरदस्त तरीके से वहां घुसपैठियों और सांप्रदायिक राजनीति के भरोसे हैं। लेकिन इस बीच पिछले 2-3 दिनों में कुछ ऐसा हुआ है जो बीजेपी की कमजोरी न केवल बयां करता है, बल्कि कांग्रेस की आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूं। आखिर कौन सी पार्टियों का साथ लेकर कांग्रेस पार्टी ने असम को हर हाल में जीतने का प्लान बना लिया है, ग्राफिक्स जरिए आगे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों बड़ी खबर यह है कि असम में बीजेपी सरकार की एक सिटिंग मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा की खेल मंत्री हैं नंदिता गरलोसा। उन्होंने रविवार को औपचारिक तौर पर न केवल बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, बल्कि कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। और तो और सुनने में तो ये भी आया दोस्तों कि कांग्रेस के टिकट से वो हाफलॉन्ग से चुनाव भी लड़ने वाली है। मतलब राज्य की मौजूदा मंत्री ने, कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया और वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ने वाली है। अभी इससे पहले असम में बीजेपी को एक और जोर का झटका तब लगा था। निहार रंजन दास पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था। मतलब एक सिटिंग विधायक और एक सिटिंग मंत्री इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी का एक तरह से दामन थामकर एक माहौल बना रहे हैं बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। दोस्तों, यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले आपने ये खबर देखी होगी जिसमें आपको बताया गया होगा कि कांग्रेस पार्टी के बागी सांसद, मौजूदा सांसद प्रद्युत बारदोलोई ने न केवल अपनी पार्टी छोड़ दी, बल्कि सांसद रहते हुए अपनी सांसदी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी ने उनको टिकट भी दे दिया था। उस वक्त मीडिया में काफी चर्चा चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि बहुत बड़ी सेंधमाली कर दी बीजेपी ने। क्या आप जानते हैं दोस्तों, वो खुद भी इस वक्त जबरदस्त तरीके से उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कैसे मोर्चाबंदी कर दी है। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि प्रद्युत बारदोलोई को दिसपुर सीट से बीजेपी ने टिकट दे दिया, लेकिन यहां पर जो अतुल बोरा वो इस बात को लेकर नाराज हो गए क्योंकि उनका टिकट कट गया। तो कांग्रेस पार्टी के एक सांसद को अपनी, मतलब बीजेपी के सिटिंग एमएलए का टिकट काटकर टिकट दिया गया, तो बीजेपी के जो एमएलए वो बागी हो गए। दोस्तों, अब सुनने में आया कि कांग्रेस पार्टी की जो मौजूदा उम्मीदवार है इस सीट से, मीरा बोर ठाकुर गोस्वामी, उन्होंने अतुल बोरा से बात कर ली, जिनका टिकट कटा, बीजेपी ने जिनका टिकट काटकर बीजेपी के उम्मीदवार को दिया, उनसे बात कर ली। और अतुल बोरा ने कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन करेंगे, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन करेंगे। मतलब इस एक सीट पे कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो गए। कांग्रेस के उम्मीदवार जिनको बीजेपी के बागी का सपोर्ट है, और कांग्रेस से आए कांग्रेस के मौजूदा सांसद जो बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं। इससे ये पता चलता है दोस्तों, हमारे देश की कोई भी राज्य हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे असम हो, राजनीति की यही बिसात है। ठीक चुनाव से पहले टिकट कटने पर पार्टी से मोहभंग होना और अपने घोर विरोधी का दामन थाम लेना। अच्छा, दिलचस्प ये दोस्तों कि जब कांग्रेस पार्टी के मौजूदा सांसद ने इस्तीफा दिया था तो बहुत बवाल हुआ था, मीडिया में खबर बनी थी। लेकिन अब इस पर कोई खबर नहीं बना रहा कि वो बागी जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, सांसदी छोड़कर विधायक बनने को आतुर हुए थे, उनकी विधायकी भी पक्की होगी कि नहीं होगी, इस बारे में भी कोई मतलब गारंटी नहीं है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की रणनीति के तहत चल रही है। रणनीति ये कि जिस वजह से बीजेपी अलग अलग राज्यों में जीतती है, क्योंकि विपक्ष बटा हुआ होता है, कांग्रेस की रणनीति है कि कम से कम असम में बीजेपी को फायदा ना हो। तो कांग्रेस ने असम के अलग अलग इलाकों में अलग अलग पार्टियों को अपने साथ जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। जैसे रायजोड़ दल और असम जातीय परिषद समेत 6 दलों के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया है। सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गोगोई के रायजोड़ दल और लुरिन गोगोई की पार्टी एजेपी के अलावा ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस, माकपा और सीपीआईएमएल के साथ कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया है। कांग्रेस पार्टी दोस्तों यहां पर 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। रायजोड़ दल को 11 सीटें दी गई है, एलजेपी को 10 और अन्य दल को 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ाने का फैसला यहां पर गठबंधन ने किया है। छोटे दलों के साथ सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बिठाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। कुल 126 विधानसभा सीटों में जो ऊपरी असम है उसकी 28 सीटों पर गठबंधन से फायदा मिलने को कांग्रेस की उम्मीद है। जैसे गौरव गोगोई है, लुरिन गोगोई है, अखिल गोगोई है, तीनों सूबे के प्रभावशाली अहोम समुदाय से आते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अहोम भावना के कारण ही हेमंत के तमाम कोशिशों के बावजूद गौरव गोगोई
जोरहाट से चुनाव जीत गए थे। दोस्तों हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी जोरहाट से गौरव गोगोई को चुनाव हराने के लिए। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प चुनाव हुआ कि न केवल गौरव गोगोई चुनाव जीत गए बल्कि बहुत शानदार जीते थे गौरव गोगोई। तब से गौरव गोगोई लगातार न केवल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वहां पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं बल्कि काफी सक्रिय हैं। और उनके और गठबंधन के दूसरे सहयोगियों का इस समाज से आना एक एसेट के तौर पर है। कांग्रेस पार्टी इसको एक मजबूती के तौर पर लेती है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों वाले पूर्वी असम में भी मजबूत, यहाँ भी अहोम एक प्रमुख समुदाय है। अहोम समाज से आते हैं गौरव गोगोई और बीजेपी जिस क्षेत्र में मजबूत है, जहां उसको सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, वहां इस अहोम समुदाय का जो वर्चस्व है वो काफी ज्यादा है। तो कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि वो बीजेपी की जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी कर सकती है। वहीं दोस्तों बीजेपी ने इसी इलाके में पूर्वी बंगाल से पलायन कराए मुस्लिम आबादी के जनसंख्या बदलाव का मुद्दा बनाया है। इसी इलाके में आपने देखा होगा घुसपैठियों का मुद्दा और आपकी जमीन छीन लेंगे और आपकी बहू बेटियों की सुरक्षा, यही इसी इलाके में बड़ा मुद्दा है। और कांग्रेस पार्टी इसी इलाके में घेराबंदी कर रही है बीजेपी की। दोस्तों इसके अलावा भी कांग्रेस पार्टी बहुत से मुद्दे हैं जो हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ यहाँ पर जिनके खिलाफ लड़ रही है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा करप्शन का मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर करप्शन के आरोप लगा रही है बेहद गंभीर तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा पर, और हेमंत बिस्वा शर्मा उसका जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान के नाम पर। बात बात पर दोस्तों हेमंत बिस्वा शर्मा पाकिस्तान का जिक्र कर देते हैं। आप जानते हैं उनका कोई भी चुनाव उसके बिना नहीं होता। इनफैक्ट गौरव गोगोई की पत्नी पर भी पाकिस्तान के साथ उनके लिंक्स के बेहद गंभीर आरोप लगा दिए थे हेमंत बिस्वा शर्मा ने, जो कि जिसका बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध किया था कांग्रेस ने भी और गौरव गोगोई ने भी। दोस्तों क्योंकि वाकई में वहां पर घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। आप जानते हैं असम में बांग्लादेश से घुसपैठ एक मुद्दा है, उसी को आधार बनाकर पूरा चुनाव लड़ना चाहती है, घुसपैठियों का मुद्दा बना रही है। बीजेपी चाहती है असम में चुनाव सांप्रदायिक हो, जितना चुनाव सांप्रदायिक होगा बीजेपी को उतना फायदा होगा। वहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहती है। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जानती है कि वो उसके पिच पर चुनाव लड़ी तो नहीं जीतेगी। और यहाँ मैं आपको बता दूं ये वही असम है जिसमें कांग्रेस ने बाकायदा प्रियंका गांधी को काफ़ी सक्रिय किया है। प्रियंका गांधी को यहाँ पर कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। जितने भी टिकट हैं प्रियंका गांधी वाली टीम से ही होकर आगे गुजरेंगे। तो असम को लेकर कांग्रेस पार्टी बड़ी सीरियस है क्योंकि ये वो चुनाव है जहाँ पर सीधे डायरेक्ट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होने वाला है। तो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो एक गठबंधन बनाए जिसमें विपक्ष का वोट ना कटे, स्थानीय लोगों को टिकट दिया जाए। दूसरा, कैसे भी करके ऐन वक्त में जो दल बदलू हैं उस मोर्चे पर भी अगर कोई फायदा हो जाए तो उसमें कोई कोर कसर कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती। हालांकि मैं आपको बताऊं दोस्तों, असम में कांग्रेस के लिए बहुत टेढ़ी खीर है क्योंकि बीजेपी ने बहुत ज़्यादा संसाधन यहाँ पर खर्च किए हुए हैं और जाहिर तौर पर जहाँ बीजेपी सरकार में होती है आप जानते हैं वो कैसे चुनाव लड़ती है। तो असम में चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। तो गौरव गोगोई की अपनी एक सीट निकालना और पूरा चुनाव निकालना दोनों बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, एक बहुत ही तगड़ा चुनाव तो असम में होने ही वाला है। दोस्तों आप इसको किस तरह से लेते हैं कि ठीक चुनाव में इस तरह से कांग्रेस पार्टी के एक सांसद बीजेपी में शामिल हुए, अब उनके खिलाफ बीजेपी के बागी सांसद ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के मौजूदा विधायक, मौजूदा मंत्री। ये किस ओर आप ये हवा जाते दिख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।